नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में और आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे दोनों राष्ट्रीय नेताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया था। दोनों नेताओं की ओर से मुलाकात का समय मिला है। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल को लेकर उन्होंने यह कहा कि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा और इंतजार करिए। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट में मंत्री के 2 पद खाली, एक पद पहले से खाली रखा गया था, जबकि दूसरा पद वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे की वजह से खाली हुआ है। ऐसे में राज्य कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों की एंट्री हुई और सीएम साय के दिल्ली दौरे और सीनियर नेताओं से मुलाकात करने की जानकारी के बाद मंत्री पद के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई। अगली खबर रायपुर से है, जहां 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज हो गई है। आज छत्तीसगढ़ के सभी 11 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। सभी सांसदों को लोकसभा सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलवाई, जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी और कोरबा से कांग्रेस के सांसद ज्योत्सना महंत शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सदस्यों को सांसद पद की शपथ लेने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शेयर करके इसकी बधाई दी। छत्तीसगढ़ से शपथ लेने वाले सांसदों में बृजमोहन अग्रवाल, तोखन साहू, संतोष पांडे, भोजराज नाग, ज्योत्सना महंत, विजय बघेल, चिंतामणि महाराज, रूप कुमारी चौधरी और राधेश्याम राठिया, महेश कश्यप और कमलेश जांगड़े शामिल। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार हर समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए, विकास के लिए संकल्पित है। सरकार के इस काम को अंजाम देने में शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले सतनामी समाज का भी पूरा सहयोग है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजागुरु धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब के नेतृत्व में आए सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कही। इस मौके पर आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब सहित प्रदेश भर में आए सतनामी समाज के राजमहंत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सतनामी समाज इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसा और आगजनी की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके चिंता जाहिर की थी, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने बलौदाबाजार की घटना को षड्यंत्र और असामाजिक तत्वों द्वारा की गई कार्रवाई बताया था। मायावती के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसे बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक शह पाकर समाज में विष बोने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों की निंदा किए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार व्यक्त किया। तो बलौदाबाजार में 10 जून को आगजनी तोड़फोड़ घटना में 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिला पुलिस प्रशासन ने इस आगजनी तोड़फोड़ की घटना में अभी तक 141 लोगों को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब स्थिति सामान्य है। धीरे धीरे लोग अपने रूटीन में आ गए हैं और धारा 144 अब केवल कलेक्टर परिसर में ही लगी रहेगी। हम लोगों ने पिछले 10-11 दिनों में जो यहाँ पे कार्रवाई की है उसके बारे में ब्यौरा आपके सामने दिया है और साथ ही ये आज हमारा जिला कार्यालय जहाँ हम बैठे हैं इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे यहाँ से 3-4 हमने समितियां बनाई थी त्वरित कार्रवाई करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई हमारा सबसे प्रथम कार्य था, जिसमें कि पीड़ितों के लिए जो है पीड़ित सहायता एक समिति बनाई गई जिसमें सीओ जिला पंचायत हेड कर रहे थे। तो वो सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस में आए
और अपना कार्य कर सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई, जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई है और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। तो उसका आकलन कर लिया गया है। बीमा कंपनियों से उनसे संपर्क करके उनका क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं। प्रदीप, इस बलौदा बाजार हिंसा के मामले में अब स्थिति चूंकि सामान्य हो गई है और अब तक इस घटना में 141 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और आगे क्या कुछ हुआ है इसमें प्रदीप? ठीक है, बता दूं मैं कि जब से जिलाधीश दीपक सोनी और एसपी विजय कुमार गुप्ता ने जैसी ड्यूटी ज्वाइन करते ही चारों तरफ अपने अनुभव का लेते हुए पूरे प्रशासन को रोड पे लाकर रख दिया था और जितने भी सामाजिक संगठन थे उनसे लगातार संपर्क रखते हुए ऐसी कोई भी सोशल मीडिया में भड़काऊ स्पीच न डालें जिससे कि माहौल खराब हो। इस प्रकार बिल्कुल बहुत कड़ाई से दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने जो काम किया था वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर पूरे जिले में इन दोनों अधिकारियों की बहुत तारीफ हो रही कि इतनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में आदमी दहशत में था। जिस हिसाब से 10 जून को जो तांडव मचाया गया था सामाजिक तत्वों के कारण, उसको देख के भारत के इतिहास में पहली बार जब हुआ था जब एक सुरक्षा की एजेंसी एसपी कार्यालय को कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, कलेक्टर के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था। उसको देख के पूरे समाज में और पूरे व्यापारी संगठन में ऐसे सुरक्षा का माहौल देखा गया था। तत्काल विष्णुदेव साय ने संज्ञान लेते हुए दोनों कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करने निलंबित भी किया। ट्रांसफर करने के बाद दोनों अधिकारियों को 1 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग करने के लिए आदेश दिया था। तो रात में ही कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय कुमार ज्वाइन करने के बाद मोर्चा संभालने के बाद पूरे जिले की नाकेबंदी करने के बाद धर पकड़ चालू किया गया सामाजिक तत्वों का। इस वक्त जब गिरफ्तारी हुई थी तब छाछ हुई थी, लेकिन अब नाम जितने के जो सोशल मीडिया में और जिनकी फोटो फुटेज जो परिपक्व मैंने पूर्ण रूप से जो दिखे गए हैं तोड़ फोड़ करते उन्हीं व्यक्ति 141 तक की गिरफ्तारी उनके पास कार्रवाई की जा रही है। निश्चित ही विष्णुदेव साय के द्वारा जो कार्रवाई और उनके द्वारा भेजे गए उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा और कमलाकांत वर्मा जैसे आके जो उन्होंने मोर्चा संभाला था। प्रदीप, ये जो घटनाएं हैं, ये जो बलौदा बाजार हिंसा हुई है, इस तरह की घटनाएं एक स्वस्थ समाज और एक प्रदेश के लिए, एक प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं? और दूसरा, इसमें क्या अभी और भी गिरफ्तारियां हमें आगे देखने को मिल सकती है प्रदीप? इसके बाद जो कल जो हमारे जो प्रेस वार्ता हुई थी एसपी साहब तो उन्होंने बताया था कि जो आपके पास जो एविडेंस दिखते हैं, आपके पास जो मान लो सोशल मीडिया में है ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो भाषण कर सकते या तोड़ फोड़ में संगीन यदि है तो उनको छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सरकार का सख्त निर्देश है, इसमें किसी प्रकार कोताही नहीं की जाएगी, लेकिन निर्दोष को भी इसके बाद कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी दोनों अधिकारियों के द्वारा बोल गया। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल रूम खोला गया है जिनकी जैसे मान 240 वाहन जलाए गए थे, जैसे बहुत निजी लगभग 180 के आसपास निजी है जो बहुत गरीब तबके के लोग थे, जो लोग जिनकी वाहनें जल गई थी, जिनके पास थर्ड पार्टी है था, जिनको इंश्योरेंस नहीं मिलने के चांसेस हैं, उनको भी प्रशासन की ओर से शासन की ओर से रिलीफ दिया जा रहा है ताकि वो गरीब जो आईपीसी पे आए थे और उनकी भी वाहनें जला दिया गया था तो उनको भी कुछ न कुछ सहायता प्रशासन को जरूर दिया जा रहा है। और कमेटी गठन किया गया है और लोगों को बोला गया आप बिल्कुल भय मुक्त रहिए। और कलेक्टर एसपी रोड में अभी हर संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, जिस चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने बातचीत किया और बैठा कि आप ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हर पंचायतों में हर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहाँ पर संगठनों से बैठकर ये माहौल खराब न होने दें कि ऐसी कोई घटना भविष्य में कभी होगी और आप लोग बिल्कुल भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण बातों के साथ यहाँ पर रहें। अब प्रशासन बहुत प्रदीप, ये इस पूरे बलौदा बाजार हिंसा के बाद आसपास के इलाकों में सब सदमे में थे, सहमे हुए थे बुरी तरीके से, और इसी के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई थी। तो क्या अब धारा 144 हटाने के बाद स्थिति सामान्य है, वहां पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं और चीजें जो इतनी डैमेज हुई थी वो कंट्रोल में आ रही? देखिए, दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने जो काम किया रात भर दिन भर, जो आला अफसर जो थे, जो पहली बार हमने आज देखा कि प्रशासन किस प्रकार से काम करता है जब कोई प्रदेश या कोई नगर में कोई घटना घटती है। ये 7 दिन तक 24 घंटे जो संयुक्त बिल्डिंग जो थी कलेक्टर जो जल गया था उसको बनाया गया 7 दिन के अंदर, जब तो लगभग 250 से 300 कर्मचारी 24 घंटे काम किए थे। उसी प्रकार से प्रशासन ये पहली चुनौती है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था रखे और लोगों का जो भय का वातावरण समाप्त करने के लिए गाँव गाँव में पूरे अधिकारी पुलिस के कर्मचारी जाकर सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं,
पूरे लोगों से, जितने समाज के लोग उनसे बातचीत करने के, अब ऐसा कोई माहौल नहीं है। जितने आपराधिक तत्व हैं उनको सबकी गिरफ्तारी हो गई। यदि आपके गाँव में कोई ऐसा दिखता है संदिग्ध व्यक्ति या भड़काऊ भाषण देता है या धमकाता चमकाता है, तत्काल आप मैसेज भेजिए, आपका नाम बहुत गोपनीय रखा जाएगा और ऐसे संदिग्धों पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे माहौल इतना नॉर्मल हो गया है, अब बिल्कुल सम्मान करते जाएगा। और जो भी धरना प्रदर्शन की जो था वो सभी को समाप्त कर दिया गया। अब केवल कलेक्टर परिसर में ही कोई धारा पॉइंट लगाई गई है और धरना प्रदर्शन को एक स्थान प्रशासन कलेक्टर की ओर से निश्चित कर दिया गया। अब कोई भी रैली नहीं निकल पाएगी किसी प्रकार की। यदि रैली निकलेगी तो उस पर एफिडेविट देना पड़ेगा आपको कि आप किस प्रकार की रैली निकाल रहे हैं और आप इसके दोषी किस प्रकार का, जो आदेश जारी किया गया है। जी प्रदीप, और इस पूरे मामले में, इस बलौदाबाजार हिंसा के मामले में, इसमें राजनीति भी हुई और इसमें राजनीति अभी भी हो रही है। सवाल यह है कि जो इस तरह की हिंसा होती है, क्या ये अभी छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन यानी लॉ एंड ऑर्डर को एक आईना दिखाया गया है कि इस तरीके की आगे घटनाएं ना हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन को और सजग रहना होगा और सुव्यवस्थित होना होगा और पूरे प्रदेश भर में अपनी पैनी नजर को बनाए रखना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और इस तरीके की जो हिंसा हो रही है इसमें जानमाल का भी नुकसान है, इतना गाड़ियों को जलाया गया, इस तरह की हिंसा ना हो, इसलिए पुलिस को भी ये तय करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। प्रदीप, देखा मैं स्पष्ट बता दूं कि जिस तरह से सतनामी समाज का नाम बाबा गुरु हत्या नाम से जुड़ा हुआ है, जो घटनाएं हुई थी वो एक बलौदा छत्तीसगढ़ में उनका लगभग वोट ऑफ परसेंट 18% है। इसमें निश्चित ही कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसे मुद्दे उनको पक्के पक्का मिल जाए जो इनके ऐसी भावनाओं को बहला के या भड़का के हम उनके वोट को अपने और गेन करें। और इस प्रकार का बीएसपी भी चाहती है कि हम जाके वहाँ पर ऐसा करें, इस समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। निश्चित है कि ये राजनीतिक मुद्दा होने के कारण इतना तूल पकड़ा और इतना घटना हुई। लेकिन इसके पीछे भी प्रशासन ने बहुत इस वक्त जैसे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की नई सरकार में सतनामी समाज के गुरुवंश हैं, विजय गुरु हैं, जो समाज में थे सरकार में इस प्रकार है अभी भी, तो उन्होंने ऐसा नहीं लगा था। लेकिन ये जो बाहर से आए हुए लोग थे, बाधा भीम सेना के लोग बताते हैं, नागपुर से आए हुए थे, वो जो तोड़ फोड़ किए, उनके कारण क्या स्थानीय सतनामी समाज को बहुत ही मैंने नीचा देखना पड़ा। लेकिन स्थानीय समाचार बहुत कम लोग हैं यहाँ पर शामिल हुए थे, जो 2-3 जो थे भीम सेना के, जो उनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर कोरबा से है, जहां जिले के बिजली सब स्टेशनों के संचालनों से संबंधित कामकाज करने वाले ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ बिजली ठेका कर्मचारी संघ के आह्वान पर ऑपरेटरों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वेतन और बोनस बकाया के मामले को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह बताया कि पुणे की जेबीएस कंपनी के द्वारा सभी स्टेशनों के संचालन का ठेका लिया गया है। इसकी ओर से नियमित रूप से वेतन भुगतान करने में उदासीनता बरती जा रही है, यानी अगली खबर रायपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छोटी छोटी घटनाओं और कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही न बरतते हुए उस पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे कोई भी छोटी घटना बड़ा रूप न ले सके। इसके साथ ही उन्होंने गौ तस्करों के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करने और महादेवा ऐप और चिटफंड के पेंडिंग प्रकरणों में तेजी लाने और तेज आवाज की डीजे के तेज आवाज पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में 21 जून से चल रही सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार से आश्वासन मिलने के बाद खत्म हो गई। हड़ताल छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रही थी। प्रदेश स्तर पर शासन और संघ के पदाधिकारी के बीच 3 सूत्रीय मांग को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल और विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई।
तो स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से इन्हें आश्वासन मिला है और आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की जो हड़ताल थी वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इन्हें, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुहेल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेल, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है और क्या कुछ आश्वासन मिला है इन्हें सरकार की तरफ से? सुहेल। शिवम, अभी तक तो कोरबा जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत देर के बाद खबर ये आई कि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल खत्म कर दी है। और जब तो वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष ने ये बताया तब जाकर के आज अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब 10 मिनट पहले ये हड़ताल समाप्त की गई। अब तक ये हड़ताल जारी थी। दूसरी बात रही बात इनकी मांगों की, तो स्वास्थ्य मंत्री ने हमेशा की तरह आश्वासन दिया है और ये कहा है कि हम आपकी मांगों को पर विचार करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो 3 दिन की हड़ताल थी, जिले में त्राही त्राही मच गई स्वास्थ्य विभाग लेकर के। स्वास्थ्य कर्मियों में की जो हड़ताल चल रही थी उसको लेकर यहाँ पर बहुत दिक्कतें पैदा हो गई थी स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन ये समाप्त होने से एक बहुत बड़ी दिक्कत कहना चाहिए जो वो है वो समाप्त हो गई। शुभम। सुहेल, तो इनकी मांगे क्या थी स्वास्थ्य कर्मियों की? स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे शुभम ये थी कि पहला बात तो इनके वेतनमान में वृद्धि की जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक जो व्यक्ति है जिसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया था उसकी तुरंत बहाली की जाए। ये 2 मांगी थी। तीसरी मांगी ये थी कि जो अभी ये इसमें स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी है उनकी जो सीनियरिटी है उसको देख करके उनके तनख्वाह में वृद्धि की जाए। ऐसी 3 मांगों को लेकर के ये हड़ताल पर चले गए थे और ये बढ़ता ही जा रहा था। पूरे प्रदेश स्तर में ये हड़ताल जारी थी, जिसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, खास स्वास्थ्य मंत्रालय काफी चिंतित था। प्रयास किया गया समझाने बुझाने का, लेकिन कुछ हो नहीं सका। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री खुद गए, शायद जिस तरह से जानकारी मिल रही है राजधानी से गए, उन्होंने बात की और हड़ताल समाप्त कर दी गई। शुभम। सुहेल, इन्हें क्योंकि अब इन्हें भरोसा तो दिला दिया गया, इन्हें आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो इम्प्लीमेंट कब तक होंगी? क्या कुछ इनको आश्वासन मिला है? किस तरह से, चूंकि इनकी मांगे हैं सैलरी को लेकर है, अपने कर्मी को वापस बहाली को लेकर है, तो इनकी मांगों को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? सुहेल। शुभम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वास्थ्य में ये जो प्रदर्शनकारी हड़ताल कर रहे थे उनका सीधा ये कहना था कि हड़ताल हम तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कुछ ऐसा कहा गया होगा इनको, तभी जाकर के इन्होंने ये निर्णय लिया, वरना मैं नहीं समझता कि ये प्रदर्शनकारी ये हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले सकते थे। कुछ स्वास्थ्य मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन ढंग से दिया होगा, तभी जाकर के हड़ताल। अब जब चूंकि इनका जो हड़ताल था वो खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है, क्या ये अपनी मांगों को लेकर इस तरह से ये हड़ताल कर रहे हैं? चूंकि इनके हड़ताल करने के बाद जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है पूरे प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, तो क्या इन्हें अपनी मांगों को लेकर इस तरह से बात मनवाने का ये तरीका इनका ठीक है? और क्या सरकार को इनकी बातों को सुनने और समझने में इतना टाइम लग जाता है? शुभम, आपने इतना बड़ा और इतना जेन्युइन सवाल पूछा है जिसका कि शायद मतलब ये सभी इस बात को सोच रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल ये जो स्वास्थ्य कर्मियों का मामला था, ये मामला जब लंबे समय से चलता है तो लंबे समय से जो मामला चलता है उसको लेकर उसके बाद कभी हड़ताल पे बैठते हैं जब इनकी ये जो लिखित में दी जाती शिकायतें उसकी सुनवाई नहीं होती और आखिर में जाकर के इनको प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के ये लोग प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी तो मंत्रालय की बनती है शुभम, अब उन्हीं को देखना चाहिए कि ये उसके पहले की हड़ताल हो उसको समाप्त कर दिया जाए। सुहेल, यही मेरा सवाल था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जो सरकार में बैठे हैं
उनका यह कर्तव्य नहीं बनता कि जो स्वास्थ्यकर्मी जिनके दम पर प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरी जो है हॉस्पिटलिटी चलती है, उनकी मांगे जो है उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए, क्योंकि आपका मंत्रालय ही इसीलिए बना है, आपको जिम्मेदारी इसीलिए मिली हुई है कि इन कर्मियों की, जो स्वास्थ्य कर्मी है, इनकी समस्याओं को सुने और सुलझाए। लेकिन अगर इन्हें भी रोड पर आना पड़ रहा है, पूरी हॉस्पिटलिटी को छोड़ना पड़ रहा है, लोगों की स्वास्थ्य को इग्नोर करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि परिवार तो इनका भी है, घर तो इन्हें भी चलाना है। शुभम, ये आपका और ये इंडिया वाइज का ये जो सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो बरसों से और एक आरसे से चला आ रहा है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को हमेशा, ये आज का नहीं, ये शुरू से ये परंपरा चली आ रही है कि वो तभी से इन समस्याओं का हल हो जाता है जब वो समस्या प्रगाढ़ रूप। सोहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, राशन दुकान में राशन बांटने को लेकर बवाल हो गया है। राशन कार्ड धारी ने नाराजगी जताई और दुकान संचालक पर राशन न देने का आरोप। मौके पर खाद्य अधिकारी मौजूद। और ये कांकेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राशन दुकान से राशन बांटने को लेकर बवाल हो गया। राशन कार्ड धारी ने नाराजगी जताई, दुकान संचालक पर राशन न देने का आरोप है और उससे भी बड़ी बात यह कि मौके पर खाद्य अधिकारी मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। पंखाजुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बस स्टैंड में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और मौके पर पुलिस पहुंचकर शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। तो पंखाजुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बस स्टैंड पर अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है और शव का शिनाख्त करके शव के बारे में जानने और उसके बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई, पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।